ऐसा माना जाता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को या फिर किसी भी ऐसे इंसान को जो भी आपको सस्पिशियस लगे, उसको अपने घर के अंदर या फिर अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कभी भी नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो इंसान अपने साथ क्या इंटेंशन लेके आ रहा है या फिर क्या भयानक चीज़ लेके आ रहा है। अगर आपको ये सारी बातें सिर्फ एक मिथ लगती हैं, कहावतें लगती हैं, तो आज का इंसिडेंट आपको कुछ बहुत भयानक बताने वाला है, जो कि है असम का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से कंटिन्यूसली आती रहेंगी। बस वीडियोस को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया असम में रहने वाले तुषार ने। तुषार ने बताया ये इंसिडेंट उनकी फैमिली के साथ हुआ था 2019 में, जब तुषार की उम्र 28 साल की थी। तुषार ने थोड़ा सा पहले अपनी फैमिली के बारे में बताया, जिससे आपको भी ये इंसिडेंट समझने में आसानी होगी। तुषार ने बताया कि उसके घर पे उसके अलावा उसके माता और पिता रहते हैं। उसके जो पिता हैं वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जिसकी वजह से आजकल वो घर पे ही रह रहे हैं। इसके अलावा तुषार जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था उस समय उसने अपनी एक लाइब्रेरी ओपन की थी, मतलब कि वहाँ पे वो विजिट करता रहता था कभी कभार। लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियली फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क कर रही थी। इसके अलावा उसकी एक बहन भी है, लेकिन वो मैरिड है और वो घर पे नहीं रहती। खैर, इसके अलावा तुषार ने ये भी बताया कि उनके घर के पास ही उनका एक अपार्टमेंट भी है, जो कि एक 1 BHK अपार्टमेंट है। मतलब कि इसको वो यूजुअली रेंट पे देते रहते हैं। और ये जो अपार्टमेंट है ये उनके घर के बिल्कुल लेफ्ट में ही है, जिसकी वजह से उस घर में जो भी हरकत होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, या फिर जो भी इंसान रहता है वो कुछ भी उल्टा सीधा करे तो उनको पता लगता रहता है। यही अपार्टमेंट उन्होंने रेंट पे दिया हुआ था, लेकिन 2019 के मार्च मंथ में ये अपार्टमेंट खाली हुआ था, जिसके चलते उन्होंने इस अपार्टमेंट की एड्स देना शुरू कर दिया कि फिर से रेंट के लिए अवेलेबल है। तुषार ने बताया उसने अपने सोशल मीडिया पे भी ये सब कुछ शेयर किया था, लेकिन लगभग 1.5 से 2 हफ्ते कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जिसके बाद फाइनली उनको एक रिस्पॉन्स आता है। एक इंसान जिसका नाम सैयद था, वो उनके अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है। बेसिकली पहले देखने के लिए आता है। वो ये अपार्टमेंट देखता है और तुषार ने ये भी बताया कि जब सैयद उनके घर पे आया था तो उस समय सैयद बहुत इनोसेंट लग रहा था। देखने में लग रहा था कि कोई शरीफ सा इंसान है जिसको सच में कोई अपार्टमेंट चाहिए, जिसके चलते उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा रेंट भी नहीं लिया और उसको इस अपार्टमेंट की चाबियां हैंड ओवर कर दी। अगले ही दिन सैयद अपना सारा का सारा सामान लेके इस अपार्टमेंट में शिफ्ट भी हो जाता है। तुषार ने बताया इसके बाद भी लाइफ कुछ दिन तक सॉर्टेड ही चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे सैयद कुछ अजीब सा होता जा रहा था। मतलब कि तुषार ने बताया सबकी शुरुआत हुई थी कुछ ही रातों के बाद से, जब उसने नोटिस करना शुरू किया। बेसिकली उसकी सारी फैमिली जल्दी सो जाती है, लेकिन तुषार लेट तक जागता है, जिसके चलते रात को वो देखता है तो जो सैयद था उसने अपार्टमेंट की एक कमरे की, जो कि उसका बेडरूम था, उसकी लाइट्स ऑन रखी हुई थी। अब ये जो बात थी ये तुषार को थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि उन्होंने उसको ये अपार्टमेंट तो दिया था, लेकिन अभी तक जो भी इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था वो तुषार और उसके पेरेंट्स ही दिया करते थे। इसी के चलते उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि जब कोई चीज़ यूज़ की नहीं है तो बेटर उसको बंद कर दिया जाए या फिर उसका यूज़ ना किया जाए। यही बात तुषार अपने पिता को बताता है और उसके पिता अगले ही दिन सैयद को भी बताते हैं। तुषार ने बताया जब सैयद को उसके पिता ये बात बता रहे थे कि जब लाइट्स का यूज़ ना हो तो उसको बंद कर दिया करो, इस समय जो सैयद था उसके हाव भाव थोड़े से बदल गए थे। मतलब कि वो शायद नर्वस फील कर रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, या फिर कोई राज वो छुपा रहा था शायद, जिसके बारे में उसको ये लग रहा था कि शायद फैमिली जानना शुरू कर चुकी है। यही बात थोड़ी सी अजीब लगी थी तुषार को पहली वॉच में, लेकिन उसके बाद सैयद ने अगले 2 से 3 दिन लाइट्स ऑफ ही रखी, जिसके चलते तुषार को लग रहा था शायद उसके ये वहम थे और शायद सैयद थोड़ा रिजर्व्ड सा इंसान हो, जिसके चलते वो किसी से खुल के बात नहीं कर पाता। खैर, जैसे ही 2 से 3 दिन का वक्त निकलता है चीज़ें फिर से वैसी ही हो जाती हैं। मतलब कि सैयद फिर से वैसे ही लाइट्स ऑन करना शुरू कर देता है। इसके बाद तुषार ने अपने पिता को इसके बारे में नहीं बताया, बल्कि उसने प्लान किया कि वो सस्पेक्ट करेगा सैयद को खुद से ही कि आखिरकार वो लाइट्स ऑन करके रात भर करता क्या है, कहीं कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो और उसकी फैमिली भी ट्रबल में आ सकती है।
इसी के चलते वो रात को लगभग 11:30 पौने 12 बजे के अराउंड अपने घर से निकलता है। पास ही अपने अपार्टमेंट के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। ये जो बाहर का एरिया था, ये सैयद के बेडरूम के बाहर का एरिया था, जिसकी लाइट्स अभी भी ऑन थी। विंडो से हल्का हल्का सब कुछ अंदर दिखाई दे रहा था तुषार को, लेकिन जब उसने अंदर सुनने की कोशिश की, तुषार को ऐसा लग रहा था जैसे सैयद कुछ विस्पर कर रहा है, कुछ फुसफुसा रहा है। जब उसने देखने की कोशिश की, उसी समय तुषार को यह भी लगा कि शायद सैयद के साथ अंदर कोई और भी है, जिसकी आवाज थोड़ी मोटी सी थी। मतलब कि एक मर्द की आवाज, नॉर्मल मर्द की आवाज इतनी गूंजती नहीं है, उसमें इतना ज्यादा बेस नहीं होता जितना उसको सुनाई दे रहा था। जब तुषार ने अंदर झांकने की कोशिश की तो उसको सैयद के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट उसको सैयद भी इस तरह से दिखाई दे रहा था जैसे वो सिर्फ छत की तरफ ही देख रहा है और एक तरह से हिप्नोटाइज्ड है या फिर अपने वश में नहीं है। अब ये जो चीजें थी, ये थोड़ी सी तुषार को अजीब लगी थी। तुषार पूछना चाहता था, लेकिन उस मोमेंट पे वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, जिसके चलते उसने प्लान किया कि वो अगले दिन पूछेगा सैयद को कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा था। और सैयद, क्योंकि तुषार से बहुत बड़ा भी नहीं था, लगभग 4 से 5 साल का ही गैप था दोनों की उम्र में, इसी के चलते अगले ही दिन तुषार सैयद से पूछ भी लेता है सब के बारे में। सैयद तुषार को बताता है कि असल में वो रात को नमाज पढ़ता है और जो शायद दूसरी आवाज़ उसने सुनी वो उसका वहम हो सकता है, क्योंकि ऐसा उसके कमरे में कुछ भी नहीं था। अब तुषार ने बताया कि वो उनके धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, जिसके बारे में उसने ज़्यादा पूछताछ नहीं की, और जो कुछ भी उसको सैयद ने बताया उसने सब पे यकीन कर लिया। इसी तरह से सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब ये लाइट्स रात को ऑन रहती थी, लेकिन तुषार ने अपनी फैमिली को नहीं बताया। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि उसको लगता था सैयद रात को शायद नमाज पढ़ता है या फिर अपना कोई ज़रूरी काम करता है। लेकिन जल्दी ही तुषार को पता चलने वाला था कि जो कुछ भी उसने देखा है, जो कुछ भी उसने फील किया है, वो उसका कोई वहम ही है। मतलब कि असल में सच्चाई शायद बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तुषार ने बताया इसी तरह की एक रात थी। इसी तरह का लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। तुषार अपने कमरे की विंडो पे जाता है, जहां से ये अपार्टमेंट बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। स्पेसिफिकली जो सैयद का बेडरूम है उसकी विंडो क्लियर दिखाई देती है। तुषार ने देखा कि उसकी विंडो की लाइट अभी भी ऑन थी, और इसके अलावा उसको कुछ बहुत भयानक, कुछ बहुत अजीब सा दिखाई दिया। उसने नोटिस किया कि जब सैयद अंदर चल रहा था, उसके पीछे पीछे एक तरह का अजीब सा काला सा धुआं मूव कर रहा था, और वो उसके साथ ही मूव कर रहा था। ऐसा लग रहा था सैयद इस धुएं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर सच में सैयद ही इस धुएं को कंट्रोल कर रहा है। थोड़ी देर तो तुषार को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो ये सब कुछ देखता रहा और ये सब कुछ बहुत देर तक होता रहा। बीच बीच में सैयद ऐसा लग रहा था जैसे खुद से उसका कंट्रोल खत्म हो जा रहा है और वो इस धुएं की चपेट में आ जा रहा है, या फिर इस धुएं के ही कंट्रोल में आ जा रहा है। जिसके बाद तुषार से बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ, उसको ये सब कुछ बहुत क्रीपी लग रहा था। वो भागता हुआ अपने पेरेंट्स के कमरे में जाता है, उनको उठाता है और कहता है कि जल्दी चलिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सैयद के रूम में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। तुषार उनको अपने ही बेडरूम में लेके जाता है, लेकिन सामने वो देखते हैं तो सैयद के कमरे की लाइट्स ऑफ थी, अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तुषार के पेरेंट्स को लगता है शायद ये सब कुछ उसका वहम था। इसी के चलते वो उसको समझाते हैं कि तू रिलैक्स हो जा, शायद तूने नींद में कोई सपना देखा हो, या फिर तू उठा भी हो लेकिन नींद में ही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सैयद लाइट्स ऑन करके वॉशरूम साइड गया हो। ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल थी, लेकिन तुषार ने बताया जो कुछ उसने देखा था उसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, कि जो कुछ भी वो बता रहा था अपने पेरेंट्स को वो एकदम सच था। तुषार समझ नहीं पा रहा था उसके साथ वो चीज़ें हो रही थी जो असल में आप हॉरर मूवीज़ में देखते हैं, कि किस तरह से जब कोई इंसान ये चीज़ें फील करता है और किसी दूसरे को दिखाने की कोशिश करता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यही सब कुछ तुषार के साथ भी हो रहा था। उसने ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब इसी सब के चलते तुषार समझ गया था कि कुछ तो सस्पिशियस ज़रूर है सैयद में, और वो चाहता था अपने पेरेंट्स को, सैयद को ये बताना कि वो ये अपार्टमेंट छोड़ के चला जाए। लेकिन उसके पिता ने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 महीने की लीगैलिटीज़ हो चुकी हैं और उसको यहाँ रहते अभी 1 महीना ही हुआ है। हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ तो है नहीं, और इसके अलावा तुषार के पेरेंट्स उस पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने खुद से कुछ नोटिस नहीं किया था। लेकिन उनको खुद भी कुछ नोटिस करने में थोड़ा ही और वक्त लगने वाला था। ऐसा ही होता है जब तुषार की फैमिली इस इंसिडेंट के लगभग 2-3 दिन के बाद सुबह उठती है। वो देखते हैं कि उनको घर के अंदर फुटस्टेप्स दिखाई दे रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे और बहुत बड़े बड़े लग रहे थे।
ऐसा लग रहा था कोई कीचड़ वाले पैरों के साथ घर के अंदर आया है, घर के अंदर घूमा है। लेकिन कौन था ये वो नहीं समझ पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने अपने घर की एंट्रेंस का सीसीटीवी भी चेक किया, जहां पे उन्होंने देखा कि कोई भी हरकत नहीं हुई थी, कोई भी इंसान आया नहीं था, कोई भी इंसान गया नहीं था उनके फैमिली मेंबर्स के अलावा। इसी के चलते उनको ये लगता है कि शायद कोई फैमिली मेंबर ही था जिसके गलती से पैर बाहर गंदे हो गए होंगे और वही घर के अंदर आया होगा। इसके अलावा उनको कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने घर साफ किया और सब कुछ इग्नोर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ पहला साइन था किसी अनयूजुअल चीज़ के होने का, कोई पैरानॉर्मल चीज़ उनके घर के अंदर होने का। आखिरी नहीं था, जिसके चलते उनको अभी बहुत कुछ फेस करना था। देखते ही देखते उनकी फैमिली के साथ चीज़ें अभी और अजीब होनी शुरू हो गई थी। जैसे कभी कभार उनको बहुत हैवी फुटस्टेप्स की आवाज़ अपने घर के सराउंडिंग सुनाई देती थी, अपनी छत पे सुनाई देती थी। कभी कभार ऐसा लगता था जैसे उनके पर्दों के पीछे कोई विस्पर कर रहा है। एक अजीब सी स्मेल उनको घर के अंदर से आती रहती थी। कभी कभार यही बेस से भरी हुई आवाज़ किसी के हंसने की फैमिली मेंबर्स को सुनाई देती थी। ये सब कुछ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते वो क्लियर हो गए थे कि ये किसी भी तरह का कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बल्कि कुछ तो ज़रूर भयानक है जो कि उनके घर के अंदर उन सब के साथ हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होनी शुरू हुई थी जो कि बिल्कुल भी यूजुअल नहीं थी। मतलब कि तुषार की सारी फैमिली सुबह बहुत ही ज़्यादा थकी हुई उठती थी। ऐसा लगता था जैसे वो बहुत भारी काम करके रात को सोए थे। सुबह सबको ही उठने में बहुत देरी होती थी, सबको ही उठने में इनफैक्ट बहुत प्रॉब्लम भी होती थी। इसके अलावा बहुत नेगेटिविटी से उनको अपने अराउंड फील होती थी। चेस्ट उनको सबको बहुत हैवी लगती थी अपनी, जैसे बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बात का एक अजीब तरह का प्रेशर है उन पे। धीरे धीरे ये चीज़ें तुषार की फैमिली ने भी नोटिस करनी शुरू की, जिसके बाद उनको ये लगना शुरू हुआ कि शायद जो तुषार कह रहा था वो गलत नहीं है। कुछ तो पैरानॉर्मल ज़रूर है जो उनके घर के अराउंड होना शुरू हो गया है उनके साथ। और शायद ये सब कुछ तब से ही हो रहा है जब से सैयद यहाँ पे आया हुआ है। इसके अलावा जब तुषार के पिता ने सैयद को नोटिस भी करना शुरू किया था, तो उन्होंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से उसके हाव भाव थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे थे। मतलब कि वो उनसे ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता था, वो उनसे दूर दूर ही रहता था और अंधेरा होने के बाद वो कभी भी बाहर नहीं निकलता था। जैसे कभी इंसान डिनर के बाद बाहर टहलता है, किसी काम से जाता है, मार्केट घूमता है, लेकिन कभी भी सैयद अंधेरा होने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। वो समझ गए थे कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है और उनको एक तरह का टेस्ट लेना चाहिए सैयद का। तुषार और उसके पिता ने एक प्लान किया, जिसके चलते अगली शाम तुषार और उसके पिता सैयद के पास जाते हैं। जिसके बाद वो उसको पूछना शुरू करते हैं कि कहीं तुम्हारे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही? तुम्हें तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हारे सराउंडिंग कोई रहता है, शायद कोई भूत प्रेत? क्योंकि उनको तो इस तरह की प्रेजेंस फील हो रही है। और इसी के चलते उन्होंने एक तांत्रिक को कॉल किया है जो कि अगले ही दिन उनके घर पे आएगा। ये सुनते ही जो सैयद था उसके हाव भाव बदल जाते हैं। वो अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर देता है और साथ ही ये कहता है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दरवाज़ा बंद कर देता है अपने घर का और अंदर चला जाता है। तुषार और उसके पिता अब श्योर भी हो चुके थे कि कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है सैयद के थ्रू ही इस फैमिली में, जिसकी वजह से वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो प्लान करते हैं अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है, सैयद खुद से सब कुछ नहीं बताता है, तो वो अगले दिन सच में किसी ना किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को या फिर किसी साइकिक को अपने घर पे ज़रूर बुलाएंगे। यही वो अगले दिन करने वाले थे। लेकिन सुबह उठते ही उनके साथ कुछ और भी अजीब होता है। वो देखते हैं कि सुबह उठ के जब तुषार सैयद के कमरे की तरफ जाता है तो उसका दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था। यूजुअली सुबह के टाइम या फिर जब भी वो घर के अंदर होता था दरवाज़ा बंद होता था, और यूजुअली जब वो बाहर भी जाता था तो भी दरवाज़ा लॉक करके ही जाता था। मतलब कि उसका दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं होता था। ये चीज़ तुषार को थोड़ी वियर्ड लगी, जिसके चलते उसने ऐसे ही जानबूझ के बाहर से सैयद को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। साथ ही सैयद की जो जूते चप्पल बाहर खुले होते थे वो भी नहीं थे। इसी के चलते तुषार भागता हुआ जैसे ही इस अपार्टमेंट के अंदर जाता है, वो देख के बहुत शॉक्ड था। शायद समवेयर वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। तुषार ने बताया कि घर के अंदर ना सैयद था, ना ही उसका कोई सामान था। शायद वो रातों रात भाग गया था, इस डर से कि अगले दिन शायद कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आएगा और उसकी किसी तरह की पोल खुल जाएगी। अब ये पोल क्या थी ये मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ। इसके अलावा जब तुषार और उसके पिता अंदर घूमते हैं तो उनको बहुत अजीब लग रहा था सब कुछ। एक पंजेंट सी, एक अजीब सी स्मेल आ रही थी अंदर से, और ऐसा लग रहा था जैसे इस घर के अंदर कोई जंगली जानवर बांधा गया था।
बहुत ज़्यादा कचरा था, बहुत ही अजीबोगरीब सी चीज़ें भी अंदर पड़ी हुई थी। सामने पता लग रहा था कि कुछ पैरानॉर्मल यहाँ पे हो रहा था, कुछ भूत प्रेत इस तरह की क्रिया शायद यहाँ पे हो रही थी, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इसी के चलते उन्होंने बिना देरी किए अपने ही पड़ोस से, अपने ही गांव का एक इंसान बुलाया जिसको इन चीज़ों में महारत हासिल थी, जो कि तंत्र विद्या बहुत अच्छे से जानता था। जैसे वो वहाँ पे आता है, थोड़ा आसपास घूमता है, उसके बाद वो कहता है कि आपको क्या चीज़ें फील हुई हैं यहाँ पे। तुषार की फैमिली ने उनको सब कुछ बताया, किस तरह से लड़का आया था। उसके बाद उनको भारी भारी सा फील होना शुरू हुआ और इस तरह से चीज़ें हो रही थी। ये इंसान उनको बताता है कि असल में ये जो इंसान आपके घर आया था वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, उसके पास एक जिन था या फिर शायद जिन्नात, जो कि बहुत भयानक था और शायद उसकी वजह से वो लड़का खुद भी परेशान है, लेकिन अब उसको छुटकारा नहीं मिल रहा। उसने अपने फायदे के लिए इस जिन को बुला तो लिया था, लेकिन अब वो उसको भी परेशान कर रहा है और वो इसी तरह से शायद अब किसी और जगह हो जहाँ पे वो और भी लोगों को परेशान कर रहा हो। साथ ही इस इंसान ने, मतलब जो ये उनके गांव का इंसान आया था इन चीज़ों का सोल्यूशन करने, उसने ये भी बताया कि वो चला गया है, शायद उसका इम्पैक्ट भी यहाँ से चला गया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी नेगेटिव फील कर पा रहा था वो, और उसके लिए उसने उनको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताई। उस इंसान ने तुषार को और उसकी फैमिली को बताया कि उनको अगले 1 महीने तक हर रोज़ हनुमान शावर मंत्र पढ़ना है। मतलब कि ये एक ऐसा मंत्र है जो भूत प्रेत जिन जिनात हर चीज़ को किसी भी फैमिली से दूर कर देता है। तुषार ने बताया उसकी फैमिली ने भी ऐसा किया, जिसके बाद चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लग पड़ी। उनको पता है अब उनकी फैमिली में या फिर उनके अपार्टमेंट में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। लेकिन साथ ही तुषार ने यह भी बताया कि ही नेवर नो या फिर यू नेवर नो, अगर आप उसके एरिया के राउंड से हैं, कहीं से भी, असम से हैं, अगर आपके सराउंडिंग में इस तरह का कोई इंसान आता है तो मेक श्योर उसका नाम सैयद बिल्कुल भी ना हो। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को भी मिला हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।